ऐसा है, आप तो जानते हैं भगवान राम की खड़ाव बहुत दूर तक जाती है, तो कभी कभी खड़ाव लेकर भी चलना पड़ता है। हमेशा हमेशा भगवान राम नहीं पहुंच पाते हैं तो खड़ाव लेकर चलना पड़ता है। तो भरत उनकी खड़ाव लेकर चलते हैं, तो खड़ाव लेकर हम उत्तर प्रदेश गए हैं। वो जिस रफ्तार से चलते हैं, जितने दिन से वो चले हैं, जिस तरह से हमको उनके पीछे पीछे साथ साथ चलना पड़ रहा है, तो हम तो ये मानते हैं कि वो रियली ये मान के चलिए कि वो सुपर ह्यूमन है। हम इतने जैकेट कोट पहने हुए हैं, वो टी शर्ट में। सच्ची बात यह है कि कांग्रेस के बहुत सारे कार्यकर्ता, ये बात तो आज उठी है ना, कांग्रेस के बहुत सारे कार्यकर्ता बहुत समय से अटल बिहारी को अच्छा समझते थे और उनका सम्मान करते थे। लेकिन मुझे ढूंढ के कोई कांग्रेस का कार्यकर्ता दिखा दो जो मोदी जी का सम्मान करता है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की एंट्री यूपी में होने वाली है, लेकिन उससे पहले उसमें विवादों की एंट्री होती नजर आ रही है और इसकी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद ने। मुरादाबाद पहुंचे सलमान खुर्शीद ने राहुल गांधी की तुलना सीधे भगवान राम से कर दी। उन्होंने यहां तक कह दिया कि वो लोग भगवान का खड़ाऊ लेकर निकले हैं। ऐसा लगता है कि राहुल गांधी की क्षमता सीमित नहीं है, थका दिया है, लेकिन हम कह भी नहीं सकते कि हम थक गए हैं। वो जिस रफ्तार से चलते हैं, जितने दिन से वो चले हैं, जिस तरह से हमको उनके पीछे पीछे साथ साथ चलना पड़ रहा है, तो हम तो ये मानते हैं कि वो रियली ये मान के चलिए कि वो सुपर ह्यूमन है। हम इतने जैकेट कोट पहने हुए हैं, वो टी शर्ट में निकलते हैं। बताइए, हम ठुठुर रहे हैं ठंड में, वो टी शर्ट पहने निकल रहे हैं। एक योगी जैसी, जब उन्होंने कह दिया मैं तपस्या में हूँ, तो वो तपस्या कर रहे हैं। अब तपस्या के लिए एक योगी कहीं बैठ गया, किसी गुफा में बैठ गया एक योगी की तपस्या के लिए, तो आप इस बात की बात कह रहे हैं कि वो दूसरी गुफा में तो गए नहीं, दूसरी गुफा में गई नहीं। तो जब ये कार्यक्रम बना था तो ये तय हुआ था कि एक भैया एक सीधा मार्ग बनाओ कन्याकुमारी से कश्मीर तक। उसमें उत्तर प्रदेश, अनफॉर्चुनेटली उत्तर प्रदेश उसमें बाएं दाएं रह गया। तब बहुत लोगों ने, हमने जब रोना धोना किया कि नहीं उत्तर प्रदेश में आना है, उत्तर प्रदेश में आना है, तो उन्होंने समय निकाल कर ये कहा कि 3-4 दिन में उत्तर प्रदेश में दूंगा। मैं दिल्ली आता हूँ, दिल्ली से निकलकर उत्तर प्रदेश आ जाऊँगा, तब हरियाणा जाऊँगा। तो उत्तर प्रदेश की वजह से उन्होंने हरियाणा को 2 भाग में बांट दिया। हरियाणा जा चुके हैं, हरियाणा वो फिर जाएंगे, लेकिन सिर्फ उत्तर प्रदेश की वजह से उन्होंने इतना अपना कार्यक्रम बदला है और इसलिए हमको आभार प्रकट करना है। लेकिन आगे भी बड़े कार्यक्रम हैं। हमारी जो यात्राएं हुई हैं, 6 यात्राएं हुई हैं, उसका लक्ष्य यही था, एक तो हम तैयारी करें इनकी यात्रा की, दूसरा अभी क्योंकि वो नहीं आ रहे हैं तो उनके नाम पर ऐसा है, आप तो जानते हैं भगवान राम की खड़ाव बहुत दूर तक जाती है, तो कभी कभी खड़ाव लेकर भी चलना पड़ता है। हमेशा हमेशा भगवान राम नहीं पहुंच पाते हैं तो खड़ाव लेकर चलना पड़ता है। तो भरत उनकी खड़ाव लेकर चलते हैं, तो खड़ाव लेकर हम उत्तर प्रदेश में चले हैं। उत्तर प्रदेश में खड़ाव पहुंच गई है तो राम जी भी पहुंचेंगे, ये हमारा विश्वास है। वहीं अमरोहा में उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया की यात्रा रोकने वाली चिट्ठी को सीधे ऐरे गैरे की चिट्ठी बता दी। भी एक नए पैंडेमिक का डर है और वो हमको वैज्ञानिक कोई रूपरेखा बताते हैं तो उस पर हम अवश्य कार्रवाई करेंगे, उतनी ही या उससे ज्यादा जितनी और लोग करेंगे। लेकिन कोई बहाना बनाकर यात्रा को रोकना हम स्वीकार नहीं करते हैं, बस इतनी बात है। अगर उनके पास कोई तथ्य हैं तो वो पेश करें, प्रोटोकॉल दें, साइंटिफिक प्रोटोकॉल दें, लेकिन सिर्फ एक चिट्ठी लिख देना और वो भी चिट्ठी एक व्यक्ति को लिखना या एक पार्टी को लिखना, ये हमारी समझ में नहीं आता। भारत जोड़ो यात्रा किसी बहाने से नहीं रुकेगी, किसी राजनीतिक लक्ष्य की वजह से नहीं रुकेगी। भारत जोड़ो यात्रा एक समझदार और सुलझी हुई यात्रा है और अगर कोई ऐसा साइंटिफिक प्रोटोकॉल आता है जिस पर पूरे भारत को जिसको मानना पड़ेगा तो वो हम भी मानेंगे। लेकिन हम किसी एरे गैरे नत्थु खैरे की किसी लिखी हुई चिट्ठी पर मान जाएं कि हम भारत जोड़ो यात्रा रोक दें, तो ऐसा नहीं होगा। कुल मिलाकर सलमान खुर्शीद माहौल बनाने के चक्कर में विवादित बयानों की झड़ी लगा रहे हैं। अमरोहा से BS आर्या और मुरादाबाद से जगत गौतम की रिपोर्ट, यूपी तक।